हे एवरीवन, इसमें हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और आज का आपका दिन अच्छा जाए। हम बात करते हैं जी एक ऐसे न्यूज़ पे जो कि थोड़ा बासी हो गई है, लेकिन उस पर बात करना भी ज़रूरी है। वो ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जब टर्की में अर्थक्वेक आया और बहुत ज़्यादा उन्हें पता लगा कि बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान हुआ है, तो उन्होंने कहा जी मैं टर्की जाऊँगा। और वो तैयारी शरीफ पकड़ के बैठ गए और नहीं जी मैंने तो साथ जाने। अब प्रॉब्लम ये था कि टर्की ने एक्सक्यूज़ कर दिया कि सर आप अभी वहीं रहें, हम अपनी आफ़त को सँभालें या हम आपके डेलीगेशन को रिसीव करेंगे या आपको रिसीव करेंगे। और अगर आपको रिसीव सही से ना किया तो भी आप लोग बुरा मनाते हैं फिर बात-बात पे। तो उन्होंने मना कर दिया और इस बात को लेके हमारी आप कह लें कि ऑपोज़िशन, अ, मेनली अगर हम बात करें पीटीआई और उनके एंकर्स, यानी बहुत सारे, एक आप हमारे मीडिया को देखेंगे ना, आपको क्लियर एक एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आएगा। दो ग्रुप्स बने हुए हैं, एक प्रो गवर्नमेंट है और एक प्रो पीटीआई है। तो उन्होंने तो हल्ला मचा दिया, देखो देखो बेइज्जती होगी बेइज्जती होगी। और सारी दुनिया ने भी कहा कि ये कोई तुक तो नहीं बनता था, अभी वहाँ पे आफत आई हुई है और तुम्हें दौरे की पड़ेगी। तो फिर उसके बाद टीम गई, आपको पता है डिफरेंट मुल्कों से टीम्स गई थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली, उन्होंने जाके अपना रेस्क्यू ऑपरेशंस किया और अब शहबाज शरीफ गए थे तो उन्होंने रिसीव भी किया। तो देखते हैं इस बारे में दुनिया क्या कहती है। आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सही। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के तुर्की का दौरा रद्द होने से खासा परेशान दिखाई दे रहा है। परेशान तो नहीं, मजाक भूकंप उड़ा की रहा था वजह ये से तो। तुर्की में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसी बीच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और अन्य पूरी ये भी तो अधिकारी कभी ना उठा के तुर्की चल का पड़ते दौरा हैं। करना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने अपने यहां आने से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को साफ साफ मना कर दिया है। तुर्की ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा है कि अभी हमारा देश राहत कार्यों में व्यस्त है। बिल्कुल। अब तुर्की के पाकिस्तान को दो टुक जवाब से पाकिस्तान की फिर से अंतरराष्ट्रीय फजीहत सामने आई है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अभी हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया ये सही बता बात रहा है है। कि सीखो भारत से कैसे वो तुर्की को मदद भेज रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरीके से शायद कोई अपनी करियाने की दुकान ना चलाए, जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुल्क के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात को चलाना चाहते हैं। और फिर जाहिर है कि ये शर्मिंदा कर देने वाला दिन हमने देखना था। ऐलान कर दिया गया कि हम तुर्किया जा रहे हैं और कोऑर्डिनेशन की तुर्किया नहीं। जाने का मकसद ये है कि उनके साथ इंसानी हमदर्दी दिखाई जाएगी। ये बताया जाएगा कि हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बरादर इस्लामी मुल्क हैं और हम मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो काम किया गया इसके हवाले से मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपके साथ वैसे तफसील में शेयर कर चुका हूं कि अभी हम्म। आपको एम्बेरसमेंट हुई। एक इल प्लान्ड विजिट आपने अनाउंस किया, उसको पब्लिसाइज किया, इस्लामाबाद में छुट्टी का ऐलान कर दिया, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगा दिए गए और तैयारियां कर ली गई कि मुतहदा अरब अमारात के हाँ सदर वो भी हुआ था। मोहम्मद बिन जैद वो भावलपुर में मौजूद थे, रहीम यार रहीम खान यार में खान में शिकार के टू लिए बी वहाँ पर एग्जैक्ट। मौजूद थे और उन्होंने वहाँ से इस्लामाबाद का दौरा करना है। क्योंकि वो एक इल प्लान्ड विजिट था तो फिर वो पोस्टपोन हो गया, यानी 2 घंटे की गुंजाइश नहीं थी। और आपने ये कहा कि वो वेदर की वजह हाँ से, जी। क्योंकि बारिश हो रही है, हालांकि फ़्लाइट्स लैंड की, वहाँ से भी मौसम ऐसा था कि परवाज़ हो सकती थी रहीम यार खान में तो रहीम यार बारिश नहीं हो खान रही के थी। हवाई अड्डे से, और इस्लामाबाद में भी उस टाइम पर फ़्लाइट्स लैंड की। हाँ। लेकिन जाहिर है कि 15-20 मिनट का मार्जिन भी नहीं था और फिर जाहिर है कि वो विज़िट पोस्टपोन होना था। और अब तफसील ये है और बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि बड़े ताम झाम के साथ लाव लश्कर लेकर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी जाएंगे। और जाहिर है कि जब वज़ीर ख़ारजा वो और वज़ीर अपनी आज़म ने टेंशन मूव संभालें या करना तुम्हें है तो रिसीव एक दो करें। काबीना के लोग वैसे ही वो कहते हैं कि जहाज़ जा रहा है, थोड़ा हम भी झूला खा रहे हैं, हम भी हुए हैं, हमारे लिए भी कोई पब्लिसिटी का इवेंट, पीआर इवेंट समझ के जाते हैं, आपको पता है। फिर स्टाफ भी साथ होता है। तो एक सेक्रेटरीज ऐसा होते मुल्क हैं। जो कि इस वक्त एक अपनी बदतरीन आफत से, कुदरती आफत से नबर्द आजमा है। कुछ आदादो शुमार मैं आपके सामने रख दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ हाउ इट इज़ अ मिस कैरेज ऑफ डिप्लोमेसी। देखें, डिप्लोमेसी और बिलावल, इनका तो आपस में कोई जोड़ ही नहीं बनता ना, ठीक है। और जहाँ तक रहा सवाल शहबाज का, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मंझे हुए सियासतदान हैं। 10 साल से ज़्यादा अरसा उन्होंने एक सूबे पे एज अ चीफ मिनिस्टर काम किया है और बहुत सारा जो आप कह लें कि इनका बिजनेस भी बाहर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा तो है नहीं कि इनको कोई आइडिया ना हो या इनको पता ना हो। लेकिन पता नहीं इनकी अकल पे वटे आ गए हैं या अकल पे जो है ना कोई मट्टी डल गई है कि
मतलब यार, आप आपके अपने घर में ही कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर कोई आफ़त आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप उस प्रॉब्लम को देखोगे या फिर जो घर पे मेहमान आ रहे हैं उन्हें देखोगे? कई बार तो मेहमानों को भी कह दिया जाता है जी आप बैठें, ठीक है हम अपने उससे मामला से फ्री होके आएँगे। या फिर कई बार एक्सक्यूज़ ही कर दिया जाता है, और यहाँ पे टर्की ने भी वही किया कि भाई हम अपनी अपनी इमरजेंसी को देखें या तुम्हें दौरा कराते फिरेंगे। अभी तो वहाँ की अपनी अथॉरिटीज़ ने सही से दौरा नहीं किया। तो अब जाके उन्होंने दौरे किए हैं, आपने देखा ही होगा। अब शहबाज शरीफ दोबारा गए थे, तो इन्हें सोचना चाहिए था। ये मतलब पता नहीं किस किस बात की जल्दबाजी थी। दूसरा ज़िक्र यहाँ पे आया यूएई के प्रेसिडेंट का। वो एक प्राइवेट दौरे पे आए हुए थे। उनका मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रहीम यार खां जो सिटी है वो बेसिकली बनाया ही शेखों ने है, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट ही उन लोगों ने की है, क्योंकि उनका वहाँ पे पैलेस है और पूरा एक अब बहुत बड़ा एरिया शेखों के कंट्रोल में है रहीम यार खां का। वहाँ वो आते हैं, हर सीज़न में आते हैं, शिकार करते हैं और खेल कूद के निकल जाते हैं। तो इस बार जब आए तो इन्होंने हल्ला मचा दिया जी, वो आए हैं और जनाब वो अब इस्लामाबाद का विज़िट करेंगे। कि वो उस पे तो नहीं आए थे ना, सरकारी दौरे पे तो नहीं आए थे, निजी दौरा था उनका। और ज़ाहिर-सी बात है उनकी अपनी मसरूफ़ियात हैं, वो अगर प्राइवेटली आए हैं, तो आप उसे स्टेट विज़िट तो नहीं कह सकते। तो उनसे बगैर कोऑर्डिनेट किए इन्होंने जनाब पोस्टर और ये वो पता नहीं क्या-क्या कर दिया। रिज़ल्ट भी आपने देखा कि उन्होंने कहा भाई मेरे पास टाइम वाइम कोई नहीं है, ठीक है? ना तुमने मुझसे पूछा था, अब मैं तो नहीं आता, ठीक है? और वो चले गए और फिर इन्होंने बहाने मारे जी बारिश ये वो। इन्हें सोचना चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ कि यूएई के फॉरेन रिलेशन ऑफिस की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कोई दौरा प्लान ही नहीं था तो हम क्यों आए। उन्होंने बस जो इन्होंने बात कही है ना उस पर खामोशी इख्तियार कर ली है। सोचना चाहिए, पता नहीं ये इनकी अक्लों को क्या हो गया है। इतना इतना इन्होंने अरसा हुकूमतें की हैं लेकिन ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि इन्होंने इमरान खान को हीरो बना दिया बेसिकली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।